हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद अमरेश पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मैथ में परसेंटेज, आज हम मैथ में परसेंटेज की ट्रिक पर बेस करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि हम कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 2 सेकंड में आपको देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा। बस आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप पिछला वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने ट्रिक बताई हुई है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे उसी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम 1/1 से लेकर के 1/12 तक की परसेंटेज को निकाल लेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर निकाल कर, अगर आपने नहीं निकाला है तो हम यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा देंगे कि कैसे उसका परसेंटेज निकाला जाता है। प्रतिशत को 100 को नीचे रखते हैं और जितना भी निकालना होता है, जितना भी उसका भाग करना होता है, उसको हम ऊपर रखते हैं। जैसा कि हम निकालते हैं यहाँ पर 100 से कम कितना होता है 50, 50 से कम 33.33 या 33 सही 1/3। अगर इससे कम देखा जाए तो इससे कम कितना होता है, इससे कम होता है 25%। ये हमारा 100% हुआ, और हम इसको लिखते जाते हैं ताकि आप भूलें ना। उसके बाद देखते हैं 25 से कम अगर करेंगे तो 20% होता है, 20 से कम करेंगे तो 16 सही 2/3% होता है। अगर इससे कम करेंगे तो हम कम करेंगे तो 11 सही 1/9 मिलेगा। अगर 1/10 करेंगे तो हमें 10% मिलेगा, और अगर हम 1/11 करेंगे तो 9 सही 1/11% मिलेगा। तो ये हमने 1/11 तक निकाल लिया है। हमने आपसे कहा था आप 1/12 तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/12 तक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 को 12 से भाग देना पड़ेगा। जितना भी आता है वो हम 1/12 में लिख देते हैं। जैसे कि ये 1/8 हुआ, ये हमारा 1/9 होगा, ये हमारा 1/10 होगा, और ये हमारा 1/11 होगा। तो ये डिजिट हम एक तरफ रखते हैं। ठीक है, और इसको हम याद कर लेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन निकालने में जो है, भाग करने में या परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना हो। एकदम आसानी से हम भाग को निकाल सकते हैं। जैसा कि हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर आपको बताते हैं निकाल के कि कैसा आता है, फिर हम उसको फार्मूले से भी लगा कर आपको दिखाएंगे क्या सेम आंसर आता है या नहीं आता है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं। तो देखते हैं ट्रिक कैसे काम करती है। पहले हम इसको फार्मूला इसका लिख रहे हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी नहीं लगती है तो आप फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। फार्मूला वही हमारा पुराना होगा। क्या होगा, 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ये हमारा फार्मूला होता है इसका निकालने का, परसेंटेज निकालने का, जो इसमें लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। आपको ट्रिक से लगाना अच्छा लगेगा तो आप ट्रिक से लगाइएगा। अगर आपको फार्मूले से अच्छा लगता है लगाना तो आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं इसको लगा करके। पहले हम इसको फार्मूले से लगाएंगे, उसके बाद हम इसको ट्रिक से भी लगाएंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है, राम की आय। और हाँ, ये क्वेश्चन खास करके यूपी टेट और यूपी पेट के लिए ही बने होते हैं। अगर आप यूपी पेट या यूपी ट्रिपल एस की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन लगा करके कि उसका आंसर क्या आता है। जैसे लिखा हुआ है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर पूछा है कितने प्रतिशत कम है, तो हम इसको फार्मूले में रख कर देखते हैं। क्या कहा है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो हम इस फार्मूले में रखेंगे। फार्मूले में रखने के लिए हम डिजिट लेंगे, पहले 100 लेंगे ये वाला, फिर प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि है तो 20% की वृद्धि दिखाई गई है। यहाँ पर गुणे 20 कर देंगे, फिर ये वाला खींचेंगे बटे, फिर यहाँ लिखा 100 तो हम उसको 100 कर देंगे। उसके बाद देखते हैं प्लस का निशान है, हम प्लस कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कितने प्रतिशत कम है, तो 20% अधिक है, अर्थात इसकी 20% कम है। इसको 20 कर देंगे। ठीक है, हम देखते हैं हमें मिला 100 गुणे 20 बटे 100 प्लस 20 बराबर 120। तो 20 से कम 20, 20 छक्का 120, अर्थात 100/6 हमारा आंसर आया। 100/6 का मतलब क्या होता है, 100/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। तो ये हमारा आंसर आया। अगर 100/6 हम देखेंगे तो 16 छक्का 96, 4/6 आएगा, जो कि हम 2 और 3 को काट देंगे तो 16 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है, तो हमें 100 गुणे 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10% बढ़ा है इसलिए यहाँ पर वृद्धि लिखा है। प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो 10 है। उसके बाद बटे के निशान लगा देंगे। फिर देखेंगे उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो कितने प्रतिशत कम करना है, तो यहाँ पर 10% बढ़ गया है इसलिए वह 10% कम करेगा। तो 100 प्लस 10 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 100 गुणे 10, ये हमारा हो जाएगा 110। इसको हम काटेंगे 10 से, 10 से कम 10 और 11 धामा 110, ये कट जाएगा। ये आ जाएगा हमें 100/11 अर्थात कितना होगा, ये 100/11 को अगर हम करेंगे तो होगा 9 सही 1/11%। ये कैसे आया, तो हम 100 को 11 से भाग देंगे, 11 9 99 आ जाएगा, बचेगा 1। तो इस 9 को जो आया है, 9 को हम वैसे ही लिख रहे हैं। 1 हमारा ये जाके ऊपर आ जाएगा और ये जो 11 है ये हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 16 छक्का 96 उस तरह आया, 16 सही 2/3। उसी तरह यहाँ पर कितना आंसर आया, तो 9 सही 1/11 आया। इसका आंसर हमें कितना मिला है, इसका आंसर हमें मिला है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। और ये दूसरे वाले का आंसर हमें कितना मिला है, दूसरे वाले का नहीं, ऊपर वाले का आंसर मिला है हमें 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% मिला है। दूसरे का आंसर मिला है 9 सही 1/11%। ठीक है, तो हमने ये फार्मूले के बेस पर लगाया, तो हमें कम से कम 2 मिनट का समय लगा लगाने के लिए। ठीक है, अगर हम फार्मूले में रख कर लगाते हैं तो हमें सिर्फ कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा इसको लगाने के लिए। या अगर आपका फास्ट कैलकुलेशन है तो आप इसको 1 सेकंड में, मतलब 1 मिनट आपको तब भी लग जाएगा इसको लगाने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। अगर हमें ट्रिक मालूम है तो हम इसको मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर ला देंगे। कैसे, तो आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से हम इसका आंसर 2 सेकंड में कैसे लाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने फार्मूले के बेस पर लगाया तो हमारा ये आंसर मिला पहले का, दूसरे का ये आंसर मिला। हम देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से भी हमें इतना ही आंसर मिलेगा या इससे कम मिलेगा। तो देखते हैं, राम किया है श्याम किया से 20% अधिक है, तो कितने प्रतिशत है अधिक है, तो 20% अधिक है। तो हम यहाँ पर 20% कहाँ लिखा है, वहाँ पर ये गोला कर लेंगे, 20% अधिक है, तो 20% अधिक है। फिर पूछ रहा है श्याम किया राम किया से कितने प्रतिशत कम है, फिर हम इसको देखेंगे, ये शब्द टैग करेंगे यहाँ पर कि कम पूछ रहा है या अधिक पूछ रहा है। कम पूछ रहा है यानी कि 20% से एक स्टेप कम आना है हमें। 20% से एक स्टेप कम कितना, 16 सही 2/3%। आपको फार्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, देखा, आपको फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए 1/2 1/3 से लेकर के 1/12 तक कि कितना परसेंटेज होता है। आपको फिर फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसी से कोई भी क्वेश्चन हो इस परसेंटेज का आप इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिखा था 20, तो हमने 20 को मार्क किया, हाँ ये 20% है। उसके बाद कहाँ लिखा है, यहाँ पर कम लिखा है, 20% से कितना कम है, कम कितना है, तो 20% से कम एक स्टेप नीचे आएंगे तो कितना, 16 सही 2/3%। तो ये हमें आंसर मिल गया, देखा, मात्र 2 सेकंड में। दूसरा देखते हैं क्या दूसरे पर भी ये अप्लाई होगा। तो हाँ देखिए, ये कितना लिखा है 10%, 10 कहाँ है, यहाँ पर है। इसके बाद क्या लिखा है, कितने प्रतिशत कम कर दे, अर्थात ये कम लिखा है, तो 10 से कम कितना होता है, 10 से कम 9 सही 1/11%। देखा, मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया, 9 सही 1/11%। 2 सेकंड में आंसर आया ना आपका। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं, क्या पता इसमें हमने ऐसे ही लिख दिया हो। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो 25% कहाँ लिखा हुआ है हमारा, ये हमारा हुआ 25%। इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा लिखा हुआ है 25%, लिखा है 25% क्योंकि यहाँ 25 दिया है, तो यहाँ हम 25% टैग कर लेंगे। उसके बाद कहा है उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए, कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए, तो 25% से कम कितना हुआ, 20 हुआ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको नहीं विश्वास है, दोबारा देख लीजिएगा, अभी हम इसको फार्मूले के बेस पर आपको लगा कर दिखा देंगे। फिर आगे देखते हैं, एक व्यक्ति ने किसी कारण से अपना खर्च 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, अर्थात 50 कहाँ है, यहाँ हमारा 50% है। समाप्त होने पर कितने प्रतिशत घटाए, घटाना, अर्थात 50 से हमें घटाना है कितना, ये हमारा 33 सही 33% या 33 सही 1/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका।
मात्र 2 सेकंड में, आपको फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है लगाने के लिए, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर घटाना लिखा या बढ़ाना लिखा है। अगर यहीं पर आपको बढ़ाना दे दिया जाए, चलिए देखते हैं बढ़ा करके। घटाने पर हमें कितना आंसर मिला इसका, घटाने पर हमें मिला 33/1/3%। इसका घटाने पर हमें कितना आंसर मिला, तो 33/1/3% मिला, ठीक है। अगर हम यहीं पर कर दिया जाए कि कितना बढ़ाए, अगर यहीं पर बढ़ाने को कह दिया जाए कितना बढ़ाए, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर 50% लिखा हुआ है। हम 50 को टैग करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बढ़ाए लिखा है। तो 50% से ऊपर बढ़ा क्या होगा, 100%। अगर घटाने पर 33/1/3 तो बढ़ाने पर 100% होना चाहिए। क्या ये ट्रिक काम करती है? तो आइए देखते हैं ट्रिक काम करती है या नहीं काम करती है। जैसे कि हम ये 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं, ऊपर वाला नीचे वाला फार्मूले के बेस पर, उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी फार्मूले के बेस पर लगाएंगे। 25% अधिक है, कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए, कम पर बेचने से 25 से कम आया 20%। हम देखते हैं, हम इसको 20 लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 20% हो जाएगा ये हमारा। फार्मूले पर रख कर देखते हैं, फार्मूला क्या है, 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कितनी है 25 की, 100 गुणे 25 बटे, उसके बाद क्या है 100 प्लस कितने की वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि 25 की, तो 100 गुणे 25 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, बटे फिर 100 गुणे 100 प्लस 25 अर्थात 100, ये हमारा 125 आ जाएगा। फार्मूले पर रखते हैं, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर 100 बचा नीचे 5 बचा, अर्थात 100 बटे 5, कहने का मतलब 20 आ जाएगा। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, ये हमारा 20% आंसर आ जाएगा फार्मूले से। और अगर हम ट्रिक से देखते हैं तो ट्रिक से भी 20% आ रहा है आंसर। तो आपको ये अच्छा लगा क्या नहीं? उसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पर बढ़ाने पर 50 है, तो इसको हम 100 गुणे 50 कर रहे हैं, बटे फार्मूला क्या था 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि 50 से हो जाएगा, 100 गुणे 50, 100 गुणे 50 बटे 100 प्लस 50 150, 50 से ये 50 एकम 50, 50 नहीं 150, 100 बटे 3 अर्थात 100 बटे 3, 100 बटे 3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा फार्मूले पर। फार्मूले पर लगाने के लिए हमें कम से कम 1 मिनट का समय लगेगा। हम ट्रिक से हम मात्र 2 सेकंड में, घटाने पर हमें मिला 33 से 1/3%, जो कि आपके सामने है। अगर हम इसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए कह दें, बढ़ाने पर हमें कितना मिलता है, ट्रिक से 100% मिलता है। देखते हैं कि फार्मूले में रखकर ये सही है या नहीं सही है। तो देखते हैं कितना है 100 गुणे 50, जो कि यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत वृद्धि। उसके बाद देखते हैं बटे 100 माइनस 50, क्योंकि यहाँ पर बढ़ाना है तो हमें फार्मूले में घटाना पड़ेगा, तो फार्मूले में हमने इसको घटा दिया है। तो 100 गुणे 50, 100 गुणे 50 हो जाएगा, बटे 100 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 100 में से 50 जाएगा तो 50 बचेगा। तो देखते हैं 50 एकम 50, 50 एकम 50, 50 से 50 कट गया, बचा हमारा 100, कितना आ जाएगा 100, ये 100% हमारा आंसर आ जाएगा। तो बढ़ाने पर देखा हमने कि 100% आंसर आता है, घटाने पर देखा 33 से 1/3% आंसर आता है। अर्थात कहने का मतलब है चाहे आप ट्रिक से लगाइए चाहे आप फार्मूले से लगाइए, आपको जो अच्छा लगे उस चीज़ से लगाइए, बस आपको प्रतिशत निकलना आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया, इसको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने लिख दिया है ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिल सकती है। हमने यहाँ पर बस इतना लिखा है, ये हमारा 1/1 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह करके 1/12 तक हम लिख लेते हैं, क्योंकि 8% से कम आपसे नहीं पूछा जाएगा। 8% से कम आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी सवाल में। कोई आपको जो है ब्याज नहीं दिया जा रहा है कि आपको 8% से कम पूछा जाएगा, ये नहीं, आपको 1/12 से कम कभी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इसको 1/12 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ऐसे सवाल लगाने के लिए जहाँ पर आपको कुछ नहीं आता है, मिनटों में आप सवाल लगाएंगे, सेकंडों में भी आंसर आ सकता है। जैसा कि हमने बताया आपको, ये सिर्फ मात्र 2-2 सेकंड के आंसर, आप क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा आपका कि पूछ क्या रहा है। अगर पूछ रहा है घटाने को तो हम इसमें से घटा देंगे। अगर हमें आया 20% से अगर बढ़ाने को बोला तो 20% से बढ़ाया 25% आ गया हम, क्योंकि हमें याद है
कि 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है। अगर यहाँ पर बढ़ाने को घटाने को बोल दिया जाए तो 20% से कम कितना घटाकर 16 सही 2/3% पर आ जाएंगे। आंसर तुरंत सेकंडों में आ जाएगा, मात्र 2 सेकंड में। तो अगर आप चाहते हैं चैनल से जुड़कर पढ़ना, आपने देखा मात्र 2 सेकंड में, सिर्फ 2-2 सेकंड के जो है सवाल थे, क्वेश्चन थे, हम इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इसको 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड में ही सॉल्व करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि कम से कम 2 नंबर के या 1 नंबर, मिनिमम 1 नंबर के आता है, कभी कभी ये 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कम से कम अगर यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि परसेंटेज, और ये भी लासा मासा पर भी ये लग सकता है आपका, ऐसा नहीं कि लासा मासा पर नहीं लग सकता, ये लासा मासा पर भी लग सकता है और परसेंटेज पर भी लग सकता है, ठीक है। आपने देखा ट्रिक की मदद से मात्र 2 सेकंड में आपका ये सवाल, इस सवालों का आंसर आ गया। तो कैसे आया, आपको ये ट्रिक याद है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो को पसंद आया है, आपको ये ट्रिक पसंद आई है, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ट्रिक बेस पर और मेथड बेस पर भी, दोनों बेस पर आपको सवाल बताए जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अगर आपने अभी लोगों को शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों को, ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा उनको, और सब्सक्राइब करने को भी बोल दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।